तो हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक है हमारा जो वेसल इंटरनल। अभी तक हमने क्या पिछले वीडियो में देखा था टाइप ऑफ सेपरेटर। सेपरेटर के मेरे कितने टाइप्स रहते हैं बेसिकली, ठीक है। और उससे पहले हमने देखा था हमारे 4 सेक्शन, उसके बाद सेपरेटर। पूरी सरफेस फैसिलिटी ऐसे ही बनी हुई है कि हमारा सेपरेटर, उससे पहले हमने सेपरेटर मल्टी स्टेज सेपरेटर हमारा क्यों यूज़ करते हैं वो देखा था, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यूशन में चल रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा। अब हमें पता लग गया सेपरेटर के अंदर हमारे मेन कौन सा होता है। डाइवर्टर होता है, ग्रेविटी सेटलिंग, लिक्विड सेटलिंग और मिस्ट एक्सट्रैक्टर रहता है एक ऊपर जो गैस आउटलेट के पास लगा रहता है, ठीक है। अब बेसिकली हम देखेंगे हमारा और ज़्यादा वेसल, उन वेसल से इंटरनल जो सेपरेटर वेसल है उनके इंटरनल में और कौन कौन सी चीज़ें जो लगी रहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो अपना कौन सा डाइवर्टर, जो सबसे पहला अंदर एनकाउंटर होता है डाइवर्टर ही एनकाउंटर होता है। तो डाइवर्टर अपने मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेरा बैफल प्लेट, यानी कि जो मेरी प्लेट टाइप लगा रहता है। और एक होता है एल्बो, ये एल्बो टाइप है, मतलब एल्बो जैसे ये हो गया ना अपना एल्बो, इसी टाइप मेरा एल्बो लगा हुआ है, ये इस टाइप का मेरा जो इनलेट के ऊपर है। और ये प्लेट टाइप एक लगा हुआ है, ठीक है। ये प्लेट टाइप एल्बो। तो बेसिकली एक इंटरचेंजेबली नेम यूज़ हो सकते हैं। मेरा जो मेरी प्लेट्स टाइप में मेरा ये एल्बो टाइप भी यूज़ कर देते हैं, या फिर हम इसको अलग टाइप भी बना देते हैं, ठीक है। तो या तो 2 टाइप कह लो या 1 टाइप कह लो, ठीक है। और ये मेरा अगला हुआ, ये एल्बो डाइवर्टर हो गया, सेंट्रीफ्यूगल डाइवर्टर, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है अपना यही हो रहा है कि अपना लिक्विड आ रहा है, इसके ऊपर टकरा रहा है, मोमेंटम चेंज हो रही है, मेरी लिक्विड चेंज अलग हो रहा है, गैस क्या हो रही है अलग हो रही है। तो अपना क्या यही सिस्टम हो रहा है कि मेरा क्या जो वेल फ्लूइड आ रहा है सेपरेट आउट हो रहा है, प्राइमरी सेपरेटर है डाइवर्टर का। डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, दोबारा से डिस्कस करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। एल्बो डाइवर्टर, एल्बो मेरा इनलेट मेरा यहाँ से है 2 फेज इनलेट, एक तरह से एल्बो टाइप मेरा क्या मैंने डाइवर्जन दे दी। ये वाला भी देखो एल्बो डाइवर्टर, ठीक है, जो पिछले वाले में प्लेट टाइप में भी था। सेंट्रीफ्यूगल डाइवर्टर, ये मेरा फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से मेरा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सेपरेट आउट करने की। जैसे अपना सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर था वैसे ही मैं इसको क्या सेपरेट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ये माइक की वायर, हाँ ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल डाइवर्टर, तो इसमें बेसिकली मेरा ये क्या साइड व्यू है, साइड व्यू इन द सेंस मेरा पहले मैं इस साइड से देख रहा था, वो भी साइड व्यू था, अब इस साइड से देख रहा हूँ साइड व्यू। तो बेसिकली जो मेरा इनलेट आ रहा है ना उसको मैं कुछ इस तरह से सेंट्रीफ्यूगली घुमा देता हूँ। तो मेरा डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से मेरा क्या इस तरह से सेपरेट आउट हो जाता है, मेरा जो लिक्विड है गैस से सेपरेट आउट हो जाता है। तो ये मेरे प्राइमरी सेपरेटर हुए कौन से, आपके डाइवर्टर्स, ठीक है। प्राइमरी सेपरेटर मेरे क्या हुए, डाइवर्टर हो गए। अब मेरा एक बार मेरा प्राइमरी सेपरेशन हो गया। अब इसके बाद आता है मेरा क्या, वेव ब्रेकर्स। अगर मेरी वेव्स बन रही हैं मेरे, जैसे कि मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल सेपरेटर वगैरह में अगर मेरा लिक्विड सर्ज वगैरह आ गया वेव्स, तो ये भी मेरी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं बेसिकली सेपरेशन आउट करने में। जो इसमें अगर मेरा लिक्विड बबल है ना उसको सेपरेट आउट करने में, और वेव्स बन रही है ना तो मेरा फोम बन जाती है, फोम वेव के साथ मेरी फोमिंग भी बननी शुरू हो जाती है। वेव मेरे बेसिकली जो फोमिंग क्राइटेरिया है ना उसको बढ़ा देती है। मिक्सचर फोम क्या रहता है मेरा, मिक्सचर ऑफ गैस इन लिक्विड रहता है ना, तो उसको बढ़ा देती है। तो वो मेरा क्या सेपरेशन में मेरा क्या दिक्कत होता है फिर उससे। तो मेरे को क्या वेव जितनी कम हो उतनी कम मेरे को क्या हैंडल करनी चाहिए कि मेरा वेव्स ना बने। अगर बन रही है तो उन्हें रोक लूँ। तो उनको रोकने का एक सिंपल सा तरीका है कि मेरा एक प्लेट है, प्लेट में परफोरेशन यानी कि होल्स बना दो बहुत सारे, और उसको क्या सेपरेटर के बीच में लगा दो, ठीक है। तो मेरा जो फ्लूइड है उसके बीच में से पास होगा, और क्या मेरे जो वेव एक तरह से वेव टूट जाएंगी, जो मेरी वेव्स बन रही हैं वो ब्रेक हो जाएंगी। तो कैसी प्लेट्स रहती हैं, बेसिकली ये वाली प्लेट्स रहती हैं, देखो ये मेरे होल्स है। तो एक तरह से आप इमेजिन कर ही सकते हो कि मेरी अगर वेव बन रही है तो ये वेव नहीं बनने देगा, सिर्फ इस होल में से ही फ्लूइड पास होगा। प्लेट्स रहती है मेरी, परफोरेटेड प्लेट्स, वेव जो वेव ब्रेकर रहती है। इमेजिन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इस पिक्चर को देखने के बाद इमेजिन करने के सिंपल सीधा पता लग रहा है, ठीक है। ये मेरा वेव ब्रेकर हो गया। दूसरा मेरा रहता है एक डीफोमिंग एजेंट रहता है, डीफोमिंग एलिमेंट। हम डीफोमिंग एजेंट्स भी डालते हैं, बेसिकली केमिकल भी डालते हैं ताकि मेरा डीफॉर्म ना हो। और डीफॉर्म हो रहा है तो एक एलिमेंट भी रहता है। ये क्या एक तरह से एक टेंजेंशियल पे ना प्लेट्स की कुछ ऐसे होल्डिंग रहती है,
जो मेरी प्लेट्स की पैकिंग रहती है बेसिकली ऐसे। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। कॉन्टैक्ट जो मेरा फ्लूइड का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर रहा है बेसिकली, जिससे मेरी क्या, जो मेरे फोम में जो मेरी गैस बबल्स हैं वो क्या अलग होने में उसको मदद मिल जाती है। मेरा सरफेस एरिया एक तरह से इंक्रीज हो रहा है, तो मेरे गैस बबल बड़े बबल बन के वो मेरे उसमें से निकलने में से, यानी कि फोम ब्रेक हो जाती है मेरी, बेसिकली डीफॉर्म हो जाता है। कैसे, जो मेरे छोटे छोटे बबल्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, किसकी वजह से, मेरे सरफेस एरिया मैंने हाई कर दिया। कैसे हाई कर दिया, एक टेंजेंशियली मैंने प्लेट्स लगाई, टेंजेंशियल प्लेट्स लगाई, पैकिंग ऑफ प्लेट्स, जिसकी वजह से मेरा सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा हो गया। कॉन्टैक्ट जो मेरा सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट कर रहा है, फ्लूइड मेरा कॉन्टैक्ट कर पा रहा है ज़्यादा सरफेस एरिया की। सिंपल, डीफॉर्मिंग एलिमेंट और वेव ब्रेकर। ये मिस्ट एक्ट्रैक्टर लगा हुआ है। मिस्ट एक्ट्रैक्टर का क्या काम रहता है, वो ये जो मेरा गैस आउटलेट पे लगा रहता है कि मेरा गैस से लिक्विड क्या सेपरेट आउट करना, जो मेरी स्मॉल बबल्स रह गए जो मेरे ग्रेविटी में भी सेपरेट नहीं हुए। ठीक है, वेव ब्रेकर हो गया, डीफॉर्मिंग एजेंट हो गया, इनलेट आउटलेट। ओके, क्लियर। इसके बाद अपना आएगा ये वेव ब्रेकर, डीफॉर्मिंग एलिमेंट, वॉर्टेक्स ब्रेकर। वॉर्टेक्स मैंने बताया था, वॉर्टेक्स क्या होता है, बेसिकली एक वर्लपूल टाइप बन जाता है, किसका, लिक्विड का, वर्लपूल टाइप बन जाता है मेरा लिक्विड का। लिक्विड का आपने देखा होगा कहीं पे भी, या पाइप वगैरह में, जहाँ पे मेरा लिक्विड एकदम से अगर खोल देते हैं तो मेरा, जैसे बोतल है ना, पानी की बोतल लो, पानी की बोतल भरो और उसको ऐसे ऐसे मतलब घुमाओ, रोटेशनल घुमाओ और उसको रोको, तो अंदर वर्लपूल टाइप ही बन जाता है। उसको वॉर्टेक्स बोलते हैं बेसिकली, वो वॉर्टेक्स होता है मेरा जो अंदर बनता है। तो वो बेसिकली मेरा क्या, वॉर्टेक्स बन रहा है। अब इसमें मेरी क्या दिक्कत होती है, अब अगर मेरा लिक्विड आउटलेट पे ना वॉर्टेक्स बन गया ना, यहाँ से मैं बेसिकली लिक्विड ले रहा हूँ ना, लिक्विड आउटलेट ले रहा हूँ, अगर मेरा यहाँ पे वॉर्टेक्स बन गया ना, तो ये मेरा जो यहाँ से गैस है ना, इसको भी खींच लेगा। वॉर्टेक्स के बीच में तो होलो रहता है ना, गैस का होलो रहता है, साइड में लिक्विड रहता है। बोतल में बना के देखना, पानी की बोतल में, या कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जो मेरी सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल रहती है उसमें बना के देखना, तो मेरा बेसिकली ये क्या, लिक्विड गैस भी अंदर क्या ले लेगा, सक कर लेगा आउटलेट में। लिक्विड आउटलेट में मेरा क्या, गैस भी क्या हो जाएगी, सक आउट हो जाएगी। तो मेरा ये कोशिश रहती है कि मेरी वॉर्टेक्स ना लगे, वॉर्टेक्स ना बने, तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ वॉर्टेक्स ब्रेकर। वॉर्टेक्स ब्रेकर क्या होता है, वॉर्टेक्स ब्रेकर मेरा सिंपल ये वाला इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, जो मैं यहाँ पर लिक्विड आउटलेट के ऊपर लगा रहता हूँ। ये क्या होता है, इसमें ये ना मेरा, ये तो मेरा लिक्विड आउटलेट के ऊपर रखा जाएगा, और ये मेरी प्लेट्स लगी रहती है ऐसे, प्लेट्स। ओके, अब अगर मेरा वॉर्टेक्स बनेगा भी ना, वॉर्टेक्स कैसे सर्कुलर बनता है ना, तो ये एक तरह से उसके नॉर्मल में है, तो ये सर्कुलर उसको तोड़ देंगे, वॉर्टेक्स को क्या बन देंगे, वॉर्टेक्स मोशन को तोड़ देंगे, इनकी वॉर्टेक्स बनने ही नहीं देंगी, ये प्लेट्स उसके रास्ते में आ जाएंगी बेसिकली, समझ रहे हो। तो ये वाली जो होती है ना मेरी, ये वाली प्लेट रहती है बेसिकली, तो मेरी वॉर्टेक्स नहीं बनने देते ये। ओके, तो ये मेरा क्या हुआ, ये यहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूँ, तो एक तरह से मेरी नीचे से ही एंट्री होती है, नीचे से एंट्री होकर कुछ इस तरह से जाता है, तो मेरा वॉर्टेक्स क्या हो जाता है, बनने ही नहीं देता वो। वॉर्टेक्स अगर बना भी तो ब्रेक हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये मेरा वॉर्टेक्स ब्रेकर यूज़ होता है, किस लिए, क्योंकि मेरी अगर वॉर्टेक्स ना बने, वॉर्टेक्स बन गया तो क्या होगा, मेरी गैस क्या हो जाएगी, सक हो जाएगी मेरी लिक्विड में मेरी फिर गैस आ जाएगी, सेपरेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ओके, ये मेरा वॉर्टेक्स ब्रेकर हुआ। अब और क्या इंटरनल पार्ट्स लगे रहते हैं मेरे, ये मैं मेन पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे पार्ट्स लगे रहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे क्या होती रहती है, एडवांस होती रहती है, तो हर कंपनी कुछ ना कुछ नया अपना लगा के देती रहती है, पर ये मेन जो पार्ट्स रहते हैं वो रहते हैं। अब मेरा जो हॉरिजॉन्टल सेपरेटर था ना मेरा, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि मेरा जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं या सैंड पार्टिकल्स हैं, वो नीचे सेटल होते रहते हैं ऐसे, और कुछ टाइम बाद सॉलिड लेयर बना दे। ये तो मेरा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि ये मेरा क्या एक तरह सॉलिडिफाई हो जाता है, मेरा क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा बहुत आगे जाके, क्योंकि ये मेरा क्या, जो मेरा लिक्विड है उसकी स्पेस खा रहा है, ये मेरा लिक्विड ऊपर, तो एक टाइम पे मेरा सेपरेटर क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो इसको बेसिकली मैं वॉश आउट करने के लिए ना, यहाँ पर ये मेरा कट थ्रू है, जो मेरा जो नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल सेपरेटर है ना, इसका एक तरह से कट थ्रू है, ये वाला पार्ट दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये जो है ना, मैंने ये बेसिकली ये वाली चीज़, ये मैंने क्या एक तरह से पाइप लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, थोड़े थोड़े टाइम बाद मैं हाईली टर्बुलेंट क्या लिक्विड पंप करूँगा,
जेट वाटर पंप करूँगा इनसाइड, जो कि मेरा क्या करेगा, यहाँ से ये जो नोजल्स लगी हुई है, इस नोजल से मेरा यहाँ पर क्या फ्लूइड फोकस होगा, वही क्या होगा मेरा टर्बुलेंस फोर्स की वजह से, शेयर फोर्स की वजह से मेरा क्या जो सैंड वो है ना, जो सैंड जो भी मेरा फाइन पार्टिकल्स जो मेरे नीचे इकट्ठे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे, एक तरह से एजिटेट होके मिक्स होके आउट हो जाएंगे। तो ये मेरे को थोड़े थोड़े टाइम बाद हॉरिजॉन्टल सेपरेटर में क्या करते रहना चाहिए। तो सैंड, जेट एंड रेन, तो ये मेरे जेट्स हो गए एंड रेन हो गए। और बेसिकली मैं इसमें ना फाइन पार्टिकल्स भी मिला देता हूँ, सैंड जेट में सैंड, जेट, वाटर इनलेट, तो इसमें मैं थोड़ा सैंड फाइन पार्टिकल्स मिला देता हूँ, ताकि वो पार्टिकल्स भी मेरा बेसिकली शेयर रेट बढ़ाना है। ये वाले पार्टिकल इससे ये वाले पार्टिकल टकराएंगे जो नीचे पार्टिकल सेट हुए, तो शेयर रेट क्या होगा, एक तरह से इंक्रीज होगा, जैसे अपना सैंड लेडन फ्लूइड होता है ना, उस टाइप से, जिससे मेरा क्या एजिटेशन बढ़ेगी। बेसिकली मेन मेरा एम है एजिटेशन बढ़ा के उस जो मेरा पार्टिकल सेटल है उनको मिक्स करना वाटर में और उनको फिर ड्रेन आउट कर लेना, ठीक है। तो ये वाला मेरा एक नीचे लगा रहता है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, जिस सैंड, जेट एंड ड्रेन्स हॉरिजॉन्टल सेपरेटर में लगे रहते हैं, ओके। और फिर मेरा क्या मिस्ट एक्सट्रैक्टर तो मैं पढ़ चुका हूँ बहुत बार, पर अभी एक और बार पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली हम गैस से लिक्विड कैसे सेपरेट आउट करते हैं, पहला ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी सेपरेशन की वजह से, दूसरा किसी फोर्स की वजह से, एडिशनल फोर्स, जैसे अपना हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, साइक्लोन, वेंचुरी स्क्रबर्स, यानी कि मेरा जो वेंचुरी सेपरेटर टाइप था उस टाइप से, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगाते हैं उसमें, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उससे सेपरेट आउट। और थर्ड है मेरा कि मेरा जो ड्रॉपलेट्स है ना, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, उनको बड़ा साइज बनाना, बड़ा क्रिस्टल बनाना और फिर इसको क्या सेपरेट आउट करना। ये मेरा मेन यूज होता है किसमें, मैश टाइप में, जो मेरा मैश रहता है इसको बोलते हैं इम्पिंजमेंट टाइप, ठीक है। तो बेसिकली उसमें क्या रहता है, मेरा मैश में क्या रहता है, मेरे कुछ प्लेट्स या वायर माइट्स रहता है, या तो मेरी प्लेट्स की पैकिंग रहती है कुछ इस तरह से, या फिर मेरा वायर्स रहती है। मेन मोटो क्या रहता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना। सरफेस एरिया इंक्रीज करना क्या, मेरी यहाँ से गैस जा रही है, तो मेरा गैस जो, अब ये मेरा जो है ना वो है, क्या बोलते हैं इसको, सेंटर है जहाँ पर मेरा लिक्विड इकट्ठा होना है, बेसिकली जैसे मैश है, वायर है, वायर या फिर प्लेट का कोई पार्ट जहाँ पर, अब मेरा यहाँ पे से मेरा क्या लिक्विड आ रहा है। अब मेरे तीन इफेक्ट होते हैं, तीन इफेक्ट कॉपी में लिखने ना, मेरे तीन इफेक्ट होते हैं किसमें, इसमें मैकेनिज्म फॉर इम्पिंजमेंट, ठीक है, तीन इफेक्ट होते हैं। तो मेरा इनर्शियल इम्पैक्शन, डायरेक्ट इंटरसेप्शन और ब्राउनियन डिफ्यूजन, ये मेरे किस पे डिपेंड करते हैं, पार्टिकल साइज पे डिपेंड करते हैं अगेन, ठीक है। तो पार्टिकल साइज मेरा कितना कितना रहता है, हाँ इसके लिए रहता है, अगर मेरी 1 से 10 माइक्रोन के बीच में है ना ड्रॉपलेट, यानी कि मेरी हैवी है, तो मेरी क्या वो ड्रॉपलेट हैवी है। अब मैं अगर एकदम से मेरी जो ये गैस की स्ट्रीम है ना, ये चेंज कर देता हूँ, गैस की डायरेक्शन बेसिकली चेंज होगी यहाँ से, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो ये पार्टिकल है एक तरह से सरफेस एरिया भी, तो इसकी जो मोमेंटम है ना, इसकी मोमेंटम सेम रहती है, इसकी ये हैवी रहता है, तो ये मेरा सीधा सीधा चला जाएगा। ये मेरा इनर्शिया की फोर्स की वजह से, यानी कि मोमेंटम की फोर्स है, ये सीधा, ये क्या इसको फॉलो नहीं करता, जो मेरी स्ट्रीम लाइन है ना गैस की, उसकी गैस की स्ट्रीम लाइन को फॉलो नहीं करता। क्यों, क्योंकि हैवी है। तो 1 to 10 माइक्रोन मेरे ऐसे चिपकते हैं, और उससे नीचे वाले डायरेक्ट इंटरसेप्शन, ये मेरे रहते हैं 0.3 से 1 माइक्रोन, 0.3 से 1 माइक्रोन, 1 से 10 माइक्रोन, 0.3 से। अब इसमें मेरा क्या रहता है, ये मेरे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, पर ये मेरे स्ट्रीम लाइन को भी फॉलो करते रहते हैं। अब इसमें मेरी क्या कंडीशन रहती है कि मेरा जो ये वाला पार्टिकल का और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है ना, ये पार्टिकल और यहाँ तक के जो इसके डिस्टेंस है, ये इसके पूरे डायमीटर के हाफ, यानी कि इसके रेडियस से कम होना चाहिए। तो मेरा क्या होगा एक तरह से इससे यहाँ से पास से निकलते हुए ना, ये इससे टकरा जाएगा, और जैसे ही टकराया ना, वो यहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मेरा लिक्विड है, जो लिक्विड पार्टिकल है, जो यहीं पे रुक जाएगा, और मेरी क्या गैस आगे क्लीन आउट गैस जाएगी आगे, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे टकराना होता है, इस हिसाब से डिज़ाइन करना होता है कि मेरा यहाँ से ये, अगर मेरा छोटा पार्टिकल है तो यहाँ से क्या हो जाए, इसकी रेंज में आ जाए, बेसिकली जो मेरा सेंटर पार्टिकल है, ठीक है।
और इसके बाद होता है मेरा क्या, ये होता है मेरा ब्राउनियन डिफ्यूजन। ब्राउनियन डिफ्यूजन आपको पता होगा, पढ़ा भी होता है हमने। 0.3 माइक्रोन से कम ड्रॉपलेट्स पे होता है मेरा एक्ट, जिनका डायमीटर 0.3 माइक्रोन से भी कम रहता है। तो वो इतनी फ्री हो जाती है कि उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता स्ट्रीम मेरी किस डायरेक्शन में जा रही है। वो ब्राउनियन मोशन यानी कि किसी भी डायरेक्शन में फॉलो करता है। और अगर वो यहाँ से निकलेगी ना, यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए, इतना सरफेस होना, एरिया होना चाहिए कि ये भी मेरी क्या हो जाए, कैप्चर हो जाए। यहाँ पर सरफेस एरिया मेरा किसका, मिस एट्रैक्टर का इतना होना चाहिए। तो ये बेसिकली मेरी रहती है 3 टाइप्स ऑफ इम्पिंजमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, जो मेरी मैश में मैकेनिज्म रहती है। अब मैं मैश जो ये क्या बोलते थे इसको, मिस्ट बेसिकली मिस्ट एक्सट्रैक्शन। मिस्ट मेरा क्या होता है, मिस्ट फ्लो जैसे हमने पढ़ा था गैस और लिक्विड का, सिंपल जो मेरा, जिसमें मेरा लिक्विड बहुत ही कम बचता है, वो मेरा मिस्ट एक्सट्रैक्शन बेसिकली हम उसको बोल रहे हैं। अब हम उसके टाइप पढ़ेंगे, सिंपल सा है, ठीक है, फालतू ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। क्या मैंने बोला, प्लेट की क्या रहती है, पैकिंग्स रहती है। कैसे प्लेट्स की पैकिंग रही, तो मेरी इस टाइप से पैकिंग रहती है, इस टाइप से प्लेट्स की इतनी सारी पैकिंग। कैसे, एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट, कुछ इस तरह से। अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग डिज़ाइन देती है, ठीक है। कुछ ऐसे डायरेक्शन में मोड़ देती है, कुछ अलग से ऐसे कुछ लगा देते हैं यहाँ पर ऐसे करके। कुछ बबल कैप ट्रेस बोलते हैं उन्हें, वो बना देते हैं। केमिकल में आती हैं टाइप ऑफ पैकिंग्स, केमिकल हमें नहीं पढ़ना होता है कि टाइप ऑफ पैकिंग कैसे होती है, कितनी तरह की होती है। हमें बस ये देखना है कि हाँ मेरे वेन टाइप में सेक्शन रहते हैं जहाँ पे मेरी प्लेट्स ऐसे रहती है। अब मेरा जो ये गैस जो फ्लो आ रहा है, गैस लिक्विड फ्लो, ये ऐसे डायरेक्शन चेंज हुआ तो मेरे यहाँ पे थोड़ा फ्लूइड क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। फिर यहाँ से डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ पर लिक्विड अलग इकट्ठा हो। ये उसी से आर्नोल्ड से ही उठाई हुई है इमेजेस, ठीक है। तो सिंपल मेरी क्या ऐसे प्लेट टाइप रहती है। तो ये हो गया मेरा वेन टाइप मिस्ट एक्सट्रैक्टर। फिर मेरा मैश इन द सेंस मेरी जो छोटी छोटी वायर्स रहती है ना, उनको इकट्ठा करके ये इस टाइप से स्पॉन्ज टाइप से बना देते हैं, ठीक है, सिंपल सा मैश टाइप हो गया। फिर हो गया मेरा सेंट्रीफ्यूगल मिस्ट एक्सट्रैक्टर। सेंट्रीफ्यूगल इन द सेंस सरफेस एरिया बढ़ा रहा हूँ। ये जो मेरा है ना सेंट्रीफ्यूगल, इसकी वजह से, फोर्स की वजह से, ये मेरी सेंट्रीफ्यूगल प्लेट्स लगी हुई है, इसके ऊपर मेरा हाई प्रेशर फ्लूइड में मारता हूँ तो मेरा एक तरह से फ्लूइड घूमता है। तो यहाँ पर मेरी क्या एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मेरी क्या जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको क्या इकट्ठा करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। सॉरी, तो ये मेरा क्या सेंट्रीफ्यूगल मिस्ट एक्सट्रैक्टर हो गया। ओके, क्लियर। तो ये बेसिकली मेरे जो मेन वेसल इंटरनल्स रहते हैं वो पढ़ा दिए। ओके, अब इसके बाद आता है मेरा प्रॉब्लम्स आती है, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, वायर मैश, वेन टाइप और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं इसके बाद। ओके, पोटेंशियल प्रॉब्लम अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये मेरे वेसल इंटरनल इस वीडियो में ख़त्म हुआ, ठीक है। वेसल इंटरनल इस वीडियो में ख़त्म हुआ। सिंपल बुक के हिसाब से ही चल रहे हैं हम, स्ट्रेट चल रहे हैं, सीधा सीधा क्या क्या कैसे लगाते हैं, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद बुक भी पढ़नी है एक बार, बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। आपको बेसिकली एक रीडिंग लेनी है, अच्छे सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ऐसे टफ लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही टाइप रहते हैं मेरे सेंट्रीफ्यूगल मिस्ट एक्सट्रैक्टर वगैरह हो गया। अब मैं पढ़ूंगा पोटेंशियल ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स। मेरी ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स बेसिकली क्या आती हैं, हम देख चुके हैं जितनी भी मैं अभी ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। बेसिकली वो हम देख चुके हैं पहले ही, हमारे जो डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मेरी फॉर्मिंग हो गया, डीफॉर्मिंग हो गया, वॉर्टेक्स मेरा गैस सकिंग हो गई, या फिर ठीक है वो देख चुके हैं, पर अब हम उन्हें एक तरह से अलग से भी क्लासीफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा वेसल इंटरनल्स इस वीडियो में क्या हुआ, ख़त्म हुआ। ओके, तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।